जिससे ये रेल रोड टाइल्स की तरह लग रहे हैं और इन्हें मेरे यहाँ जमीन में लगाने से सीधे घर के लिए रास्ता बन जाएगा। अब है डॉग की बारी। मेल्टेड चॉकलेट को एसीटेट के ऊपर स्प्रेड किया जाता है और वुड का टेक्सचर दिया जाता है। फिर मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट ऊपर से डाली जाती है, ठंडा किया जाता है और पलटकर एसीटेट निकाली जाती है। हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे ताकि इन्हें पियर में लगा सकें। इन्हें चिपकाया जाता है थोड़े से मेल्टेड चॉकलेट से और फिर और चॉकलेट से सपोर्ट पोस्ट को कवर करके पानी में लगाते हैं और डॉग जाता है उनके ऊपर। बीच केक पूरा होने के बाद अब शैक की बारी है। हमें ये 27 इंच का बनाना होगा और जानते हैं शीट केक्स तो 23 इंच के साइज में आते हैं, इसलिए मुझे 3 इंच को कवर करने के लिए एक और शीट की जरूरत पड़ेगी और मैं इसे आखिर में नहीं लगा सकता क्योंकि इससे केक टूटने का खतरा है। 6 लेयर्स को मजबूती के हिसाब से सही बैठाकर और क्रम कोटिंग करने के बाद इसका वजन होता है। क्या बात है 55, ये तो बहुत भारी हो गया है। मैं तो सोच रहा था केक 30 पाउंड यानी 12 किलो का होगा। अब हमें एक मजबूत बेस चाहिए होगा ताकि ये सही रहे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सैन मार्कोस कैलिफोर्निया 160 किलोमीटर लॉस एंजलिस के साउथ में जेन ड्रूरी चलाती हैं नो मोर बोरिंग केक्स। नाम से ही आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। आपको यहाँ कोई भी प्लेन केक नहीं मिलेगा। मैं कभी भी कोई ट्रेडिशनल शीट केक नहीं बनाती। मुझे ऐसे केक्स बनाने में मजा आता है जो किसी भी चीज की तरह दिखे और लोग उसे देखकर धोखा खा जाएं। कंग्रेचुलेशंस, आपकी शादी होने वाली है। आज जेन जेनिफर ब्राउन से उनकी शादी के लिए नॉन ट्रेडिशनल केक डिस्कस कर रही हैं। हमने फोन पर आपकी शादी के बारे में बात की थी और आपने बताया था कि आपका रिसेप्शन हवाईन लुआओ टिक्की की थीम पर होगा, राइट? हाँ, मैं डेकोरेशन की कुछ पिक्चर्स लाई हूँ, नैपकिन्स और सी शेल्स, टिक्कीज। मुझे टिक्कीज पसंद है। मैं पॉलिनेशियन कम्युनिटी में पली बढ़ी हूँ तो ये मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मैंने भी एक स्केच बनाया है और ये तुम्हारी सोच से बिल्कुल मिलता है। वो तो है। वाओ, ये बहुत अच्छा है। आई लव इट। अब वक्त है फ्लेवर्स टेस्ट करने का। मैं तो रेस्पबेरी और पिना कोलाडा ही मुझे लगा ही था। प्लान है एक 4 फुट लंबा और 7 मंजिला पॉलिनेशियन लुआओ वेडिंग केक बनाना। सबसे नीचे बनेगी समंदर की लहरें जिनमें लगे होंगे एडिबल सैंड और शी शेल्स। ऊपर की और 3 मंजिल में लश ट्रॉपिकल फ्लावर्स होंगे जो बनेंगे गम पेस्ट से। उनके बीच में एक मंजिल में होंगे हैंड पेंटेड एडिबल टिक्कीज और पाम ट्रीज और एक मंजिल में पाइनएप्पल्स जो बनेंगे राइस ट्रीट और मॉडलिंग चॉकलेट से। और 7वीं मंजिल होगी ब्राइड और ग्रूम के शुगर फिगर्स की जो खड़े होंगे वेनिला केक हट में जिसकी घास फूस बनी होगी एडिबल पाम फ्रॉन्ट से। इसकी कीमत $4,500। काम शुरू होता है समंदर की लहरों वाले बेस से। वेनिला केक की 6 शीट्स को एक साथ रखकर फ्रीज किया जाता है ताकि ट्रिमिंग में आसानी हो। यहाँ बीच में थोड़ी फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। मजबूती के लिए इन्हें इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाता है और पिना कोलाडा बटर क्रीम से फिलिंग की जाती है। ये हिस्सा सबसे नीचे का है और पूरे केक का वजन सहने वाला है, इसीलिए हमें इसे मजबूती देनी होगी ताकि बाकी का केक भी प्लानिंग के मुताबिक चल सके। और 3 लेयर्स बनने के बाद ओके, इसे शेप दिया जाता है। सबसे पहले चारों कोनों को थोड़ा अंदर की तरफ काटा जाता है जिससे लहर का कर्व इफेक्ट दिया जा सके। एक राउंड कार्डबोर्ड इसके ऊपर रखा जाता है जो इसके ऊपर आने वाली मंजिल के लिए गाइड का काम करता है। अब इन्हें पता है कि कहाँ तक अंदर जाना है। मैं अभी और अंदर काट सकती काफी हूँ। गुंजाइश है। ओके, मैं अब बहुत सारा केक निकाल रही हूँ। काम थोड़ा रिस्की है। इनकी कार्विंग एक परफेक्ट लुक के लिए हो रही है जिसमें इसका टॉप ज्यादा भारी न लगे जिससे इसके गिरने का डर भी न रहे। आई थिंक ये सही लग रहा है। कार्विंग होने के बाद केक की क्रम्ब कोटिंग होती है। यहाँ नीचे थोड़ा खतरा है क्योंकि केक गिर सकता है। देखिए ये यहाँ से सॉफ्ट हो रहा है। मैं ऐसे मौकों से घबराती हूँ। हाँ, क्योंकि अगर इसे टूटना होगा तो यही वो वक्त है जब ये टूट जाएगा। केक को बचाने के लिए केक को कूलर में ले जाया जाता है जिससे उसमें थोड़ी मजबूती आती है, पर जब उसे चेक किया जाता है ओह नो, ओ ये क्या हो गया? टॉरेंस बेकरी की टीम जो केक बना रही है उसका बेस का बीच उन्होंने बना लिया है और अब वो घर बना रहे हैं जो बीच के ऊपर आएगा। हमें इस घर का लुक थोड़ा ओल्ड स्टाइल बीच शैक जैसा देना है। एडिबल शुगर डो फॉन्डेंट को अलग अलग हिस्सों में लगाया जाता है, ब्लैक और येलो, और फिर पूरे केक को ब्राउन फॉन्डेंट से ढक दिया जाता है। मैं स्क्वायर कटर से खिड़कियाँ काटूंगी और इसके नीचे हमें येलो कलर दिखेगा। इसी टेक्निक से काला दरवाजा भी बन गया।
शैक की साइडिंग बनाने के लिए एक टेक्सचर मैट से ब्राउन फॉन्डेंट पर वुड इफेक्ट दिया जाता है। हम बस इन्हें सीधे दीवार पर लगा देंगे, इसमें कुछ डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। एडिबल ब्राउन पेंट से एयर ब्रशिंग करके इसे वेदर्ड लुक दिया जाता है। ये बहुत प्यारा है, देखा कितना अच्छा लग रहा है ना। शैक्स की दूसरी मंजिल भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए मॉडलिंग चॉकलेट को एक फ्रेम की दीवार का शेप दिया जाता है। मैं इसमें थोड़ा सा वुड ग्रेन दूंगा, इसलिए इसमें हम व्हाइट अंडरकोट करके चॉकलेट ओवरकोटिंग करेंगे। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वुड ग्रेनिंग टूल कोम्ब के साथ, और इसे मैं ऐसे ड्रैग करूंगा जिससे टेक्सचर मिलेगा और व्हाइटनेस भी दिखेगी। ये एक्चुअली एक हार्डवेयर टूल है जिसका इस्तेमाल नकली वुड ग्रेन बनाने के लिए किया जाता है। पोर्च रेलिंग भी इसी तरह बनाई जाती है और फिर छत भी। थोड़ा मेल्टेड चॉकलेट लगाइए और फिर सीरियल रखिए, देखा लग रही है एकदम थैच्ड रूफ। डेक के लिए सपोर्ट डॉवल्स को थोड़ी और मॉडलिंग चॉकलेट से कवर किया जाता है और एक मैसोनाइट का पीस ऊपर रखा जाता है। हम मैसोनाइट बोर्ड को मॉडलिंग चॉकलेट से कवर कर रहे हैं। बीच शैक के हिस्से पूरे हो चुके हैं, पर इन्हें अभी जोड़ा नहीं जाएगा। इसके ज्यादातर पीसेस बहुत ही नाजुक हैं, इसलिए हम इन्हें सीधे साइट पर ही जोड़ेंगे। लॉस एंजलिस के ग्रेनाडा हिल सबर्ब में जोलीन मेडिना और उनके हस्बैंड मिगेल चलाते हैं कस्टम केक शॉप और स्वीट डिजाइन। जोलीन के लिए बेहतरीन और अलग दिखने वाले केक्स बनाना एक पैशन है। मुझे पेस्ट्रीज और केक डिजाइन में बहुत ही छोटी उम्र में इंटरेस्ट आ गया था, इसलिए मैं कुलिनरी स्कूल गई और बस मुझे केक से प्यार हो गया। आज जोलीन मिल रही हैं एलीन गलार्जा और उनके नेफ्यू जेसी गलार्डो से। हाय जेसी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उन्हें एक केक बनवाना है जेसी की बहन टिफनी के लिए, जो 26 साल की हो रही है। मुझे टिफनी के बारे में बताओ, उसकी पर्सनालिटी कैसी है? जब हम छोटे थे तो हम मिलकर मिस्टिकल फिल्में देखते थे और फैंटेसी भी। क्यों ना हम यहाँ एनिमल्स से खेले? डायनासोर कैसा रहेगा? ओके, ड्रैगन। क्या ड्रैगन? हाँ, ड्रैगन सही है। मैं सोच रहा था क्यों ना हम उसे एक गली एक बना। गर्ली ड्रैगन, ये सही रहेगा। और हम ये क्योंकि टिफनी के लिए बना रहे हैं तो इसे बड़ा बना सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, आइडिया हाँ, अच्छा लगा बिल्कुल ना? लगा। आप टेस्ट के लिए कुछ सैंपल्स ट्राई करेंगे? जरूर लेंगे। ओके, मैं अभी लाती हूँ। बहुत से फ्लेवर्स और फिलिंग्स चखने के बाद फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो गया। ओह वाओ, ये टेस्ट करो। पर मैं तो चॉकलेट पसंद कर चुका हूँ। अगर आप चाहें तो पूरा केक एक फ्लेवर की बजाय फ्लेवर्स की वैरायटी भी डाल सकते हैं। ये अच्छा आइडिया है। हाँ ठीक है। ग्रेट। प्लान है एक ड्रैगन प्रिंसेस केक बनाने का, जो बैठी है फॉन्डेंट से बने खुले मैदान में, जिसमें एडिबल फ्लावर्स लगे होंगे। केक की लंबाई होगी 3 फुट, इतना कि इसमें वेनिला केक की 28 लेयर्स आएंगी और उनके बीच होंगी अलग अलग तरह की बटर क्रीम आइसिंग। ड्रैगन की स्नाउट, गर्दन, पूंछ और पैरों को सीरियल ट्रीट से बनाया जाएगा। गम पेस्ट को हाथों से पंख का शेप दिया जाएगा और सबसे खास बात, ड्रैगन ने भी एक छोटा सा केक पकड़ा होगा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। इसकी कीमत होगी $4,500। काम शुरू होता है वेनिला केक्स की स्टैकिंग से। इसकी बॉडी बनेगी 7 अलग अलग केक्स से, जो एक के ऊपर एक रखे जाएंगे। सबसे पहले बड़ा और फिर उसके ऊपर छोटे साइज का केक। ये आप फिलिंग के बाद नहीं कर सकते हैं क्योंकि तब ये बहुत ही भारी हो जाते हैं, इसलिए हाँ ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलिंग्स होंगी सबके लिए उनके टेस्ट के मुताबिक। ड्रैगन की बेस लेयर में मिंट बटर क्रीम और फज बटर क्रीम डालेंगे। इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग चॉकलेटी टेस्ट होता है। पेट बनेगा चेरी और एमेराटो बटर क्रीम से। चेस्ट में फज के साथ कुकीज और क्रीम की फिलिंग होगी। मैं इसे कम से कम मिला रही हूँ ताकि इसका ब्राइट कलर बना रहे। इसके ऊपर डालेंगे एप्पल पाई बटर क्रीम स्ट्रेसेल और सर में फिलिंग होगी रास्पबेरी और पिस्ता की। मैं इस पे थोड़ा प्रेशर देकर लेयर्स के बीच के एयर बबल्स को निकाल रही हूँ। हर एक हिस्सा बनने के बाद हर एक को कुकी कटर और पेस्ट्री नाइफ से काटा जाता है। दरअसल हमें हर केक के सेंटर से इतना हिस्सा निकालना है। इसके बाद इन्हें एक वुड पोस्ट में डाला जाता है, जो कॉन्टैक्ट पेपर लगे कार्डबोर्ड से जुड़ा हुआ है। परफेक्ट। क्योंकि केक तकरीबन 40 किलो का होगा, इसीलिए जैसे जैसे केक जोड़ रहे हैं, प्लास्टिक टॉवल्स भी सपोर्ट के लिए डाले जा रहे हैं। हाँ ठीक 20 इंच है, एकदम सही। निचला हिस्सा होने के बाद अब बारी है ऊपर के हिस्से की।
हमें एक केक को दूसरे केक के सहारे खड़ा करना है और ये बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमने ऐसा पहले कभी नहीं किया। छोटा सा बर्थडे केक बनेगा 3 7 इंच के गोल केक से, जिसमें फिलिंग होगी कुकीज क्रीम फज बटर क्रीम की। ड्रैगन की बाहें कॉपर ट्यूब से बनी हैं, जिसे फूड सेफ केक टेप से कवर किया जाता है। इसे हमें यहाँ जोड़ना होगा। तुम इसे अपने हाथों से लगा रहे हो गया। अब है टेस्ट की बारी। ये सही है। अब बारी है सर के लिए सपोर्ट बोर्ड की। हम सर को ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इसमें थोड़ा सा एंगल देंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए ताकि केक फिसले ना। हम सर में बहुत सारा वजन रखने वाले हैं, इसलिए हमें ये अच्छे से जोड़ना होगा ताकि कोई ट्रेजेडी ना हो। केक को ड्रैगन बॉडी के शेप में कार्व करना है, पर उससे पहले इसे ठंडा करना पड़ेगा। और जब इसे कूलर के पास ले जाया गया, एक बड़ी दिक्कत सामने आई। ये शायद अंदर नहीं जाएगा। अरे नहीं, ये घुमाना दूसरी तरफ पड़ेगा है। क्या? हाँ, घुमा दो। नहीं, सही तो सही है। है? हाँ। इसका मतलब नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ये तो बड़ी वाली साइड है। अब क्या करें? ओके। तुम इसे जल्दी से काट सकते हो? सदर्न कैलिफोर्निया के नो मोर बोरिंग केक्स में जेन ड्रूरी और उनकी टीम एक पॉलिनेशियन लुआओ वेडिंग केक बना रही हैं, पर इसके बेस में एक दिक्कत आ गई है। ओह नो, ये क्या हो गया? ये तो पूरा टूट गया। हाँ, ये झूल रहा है। हाँ देखो, इसे बाहर निकालो। यहाँ देख रहे हो? केक का यह हिस्सा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। मैं वो झुका हुआ हिस्सा काट कर अलग करूंगी और इस वेवी हिस्से को दोबारा बनाऊंगी। टूटे हिस्से को निकालकर वहाँ और वेनिला केक लगाया जाता है, पर पैच से बात नहीं बनी। इसकी मजबूती के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसका कुछ नहीं हो सकता। ये ठीक नहीं होगा। ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। ओके। कई घंटों की मेहनत पानी में मिल गई। इन्हें ये फिर से बनाना होगा। हमें उसे फेंकना पड़ा, इसलिए इस बार हम थोड़ा अलग करेंगे। हम वेव क्रिएट करेंगे 16 इंच के केक में। दूसरी बार गलती नहीं करना चाहते, इसीलिए लहरों को डेकोरेशन से ही दिखाया जाएगा। सबसे पहले नए केक की क्रम कोटिंग हम उस होती है। ब्राइड को खुश जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर इसे फॉन्डेंट से कवर किया जाता है। फॉन्डेंट तो बाद में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। दरअसल ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए लगाया गया है। लहरें दिखाने के लिए ब्लू कलर की बटर क्रीम लगाई जाती है। मैं टेढ़ा स्पैटुला यूज कर रही हूँ, जिसे मैं पैलेट नाइफ की तरह दबाकर जहाँ आइसिंग चाहिए लगा रही हूँ। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा व्हाइट इफेक्ट दूंगी, जिससे लहरों का असली लुक आएगा। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब बारी है टिक्की वाले हिस्से की। फ्रोजन मार्बल और वेनिला केक की लेयर स्टैक करके रास्पबेरी बटर क्रीम से फिलिंग की जाती है। इस हिस्से को एक आगला शेप दिया जाता है। लेवलिंग होती है, फिर प्लास्टिक डॉवल्स को सपोर्ट के लिए डाला जाता है। बहुत सख्त है। मैं फॉन्डेंट स्मूदर से इसे और नीचे पुश कर रही हूँ ताकि ये सही लेवल पर चला जाए। हाँ, अब सही है। थोड़ी सी रास्पबेरी बटर क्रीम से केक बोर्ड को डॉवल्स के ऊपर चिपकाया जाता है। इसके बाद होती है क्रम कोटिंग। फिर 4 लोग मिलकर इसे व्हाइट फॉन्डेंट से कवर करते हैं। स्मूथ करो। तुम वहाँ करो। हाँ, तुम वहाँ ये करो। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सच में एकदम नाइस और स्मूथ, एकदम परफेक्ट लग रहा है। केक के बाद बारी है टिकी आइडल्स की, जिन्हें राइस सीरियल ट्रीट से बनाया जाता है और गम पेस्ट और मॉडलिंग चॉकलेट के मिक्सचर से कवर किया जाता है। मॉडलिंग चॉकलेट से गम पेस्ट थोड़ा और लचीला हो जाता है और जल्दी से सूखता नहीं है। सबसे पहले मुंह और आँखों के घेरे बनाए जाते हैं। अब मैं बॉल टूल से टिक्की पर नॉस्ट्रिल्स बना रही हूँ। फिर आँखें। ये पैलेट नाइफ है, इससे मैं डिटेलिंग कर सकती हूँ। मैं टिक्की की यूनिब्राउ बना रही हूँ। इनमें ज्यादातर उनकी यूनिब्राउ ही होती है। थोड़ी और डिटेलिंग की जाती है। पैलेट नाइफ से ही दांत बनते हैं। आखिर में ब्लैक और ब्राउन एडिबल पेटल डस्ट से डस्टिंग की जाती है। इससे डेप्थ और टेक्सचर मिलेगा और ये असली लकड़ी का टिक्की लगेगा।
टॉरेंस बेकर के क्रू ने 140 किलो के बीच थीम केक की काफी चीजें बना ली हैं। अब बारी है बीच के पाम ट्रीज की। इसके लिए हमने एक छोटा सा पीवीसी पाइप लिया और उसमें मॉडलिंग चॉकलेट लगाई। मॉडलिंग चॉकलेट असल में चॉकलेट और कॉर्न सिरप का मिक्सचर होता है। कॉर्न सिरप की वजह से ये थोड़ा और लचीला हो जाता है। स्कल्पटिंग टूल से तना बनाया जाता है, फिर चॉकलेट से ही छाल बनाई जाती है। ऊपर से शुरू करना होगा, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ जोड़ते हैं। पत्तियों के लिए हरी मॉडलिंग चॉकलेट को बेलकर काटा जाता है और कांटेदार कोने बनाकर ऊपर लगी वायर्स में जोड़ा जाता है। मेरे पास थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट है जो मैंने मेल्ट की है। अब मैंने इसमें ग्रीन कलर डाला। इससे इसे कलर तो मिलेगा ही, साथ ही टेक्सचर भी, क्योंकि चॉकलेट सख्त होने पर ये बिल्कुल असली पत्तियों की तरह लगेंगे। अब बारी है कपल्स के स्कल्पचर्स बनाने की। वायर स्केलेटन से उनकी बॉडी को पोजीशन देना आसान हो जाएगा और फायर फाइटर की बॉडी को भी सपोर्ट मिल जाएगा। वायर के ये जो एक्स्ट्रा पीसेस हैं, इन्हें सीढ़ियों में लगाया जाएगा। मॉडलिंग चॉकलेट से बॉडी को शेप दिया जाता है और फॉन्डेंट से स्किन और कपड़े बनते हैं। इनकी ड्रेस में फोल्ड लाने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, इसलिए मैं पेंसिल जैसे टूल से इसे थोड़ा सा बाहर खींच रहा हूँ, फिर इसे फोल्ड कर रहा हूँ। इसमें इसी तरीके से फोल्ड ला सकता हूँ। फायर फाइटर की पूरी यूनिफॉर्म तैयार हो गई है। अब मैं हेलमेट का पार्ट बनाने जा रही हूँ। ये एक सर्कल कटर है। मैं ये तकरीबन 1/4 इंच मोटा काटूंगी। इसे रोल करूंगी, एंड्स को उठाकर थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। डिटेल से ही खूबसूरती आती है। फॉन्डेंट से ही सर और बाल बनते हैं, फिर एडिबल पेंट से चेहरा बनता है। फायर फाइटर की चॉकलेट की सीढ़ी बनाने के लिए सोडा स्ट्रॉस को लंबाई में काटा जाता है। इसकी वजह यह है, जब मैं इसमें चॉकलेट डालूंगा तो हवा पास होने की जगह चाहिए होगी। मैं बहुत धीरे से चॉकलेट डाल रहा हूँ, तेज करेंगे तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। चॉकलेट सूखने के बाद पीसेस को बाहर निकाला जाता है, काट कर सीढ़ी का शेप दिया जाता है और मेल्टेड चॉकलेट से जोड़ा जाता है। थोड़ा मुश्किल है, इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत है। अब बारी है फॉन्डेंट फायर बोर्ड की। मैंने बोर्ड के लिए ये मोल्ड बनाया है। मैं अब ये करने वाला हूँ कि मैं बोर्ड के लिए स्ट्रिप्स काटूंगा। एक स्ट्रिप यहाँ नीचे जाएगी, एक स्ट्रिप जाएगी इस साइड और दूसरी इस साइड, और एक पिछले हिस्से के लिए। मैंने व्हाइट फॉन्डेंट लिए हैं। मैं इसे तब तक गूंथता रहूंगा जब तक कलर्स अच्छे से नहीं मिल जाते। मैं इसमें डेको विप भी मिलाऊंगा, जो पाउडर की तरह ही है। डेको विप से दरअसल फॉन्डेंट जल्दी सूख जाएगा, ताकि मोल्ड में रखने के बाद मैं कल ही इसे बाहर निकाल सकता हूँ और मेरी बोट तैयार हो जाएगी और मैं मोल्ड को तोड़कर बाकी की चीजों को जल्दी से जल्दी जोड़ सकता हूँ। फॉन्डेंट को शीटर में पतला बेला जाता है, फिर ट्रिमिंग होती है और फिर मोल्ड में शेप किया जाता है। ये तो मेरी हॉबी है। मैं एक इंजीनियर हूँ। एक्चुअली स्कूल में मैं अभी यही पढ़ रहा हूँ। मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, चीजें बनाना। मुझे अपनी क्रिएशन को काम करते देख अच्छा लगता है। इसके बाद मैं सबको रॉयल आइसिंग से जोड़ दूंगा। सूखने के बाद फॉन्डेंट मोल्ड से आसानी से निकाल लिया जाता है। इसके बाद और डिटेलिंग, फॉन्डेंट कवर्ड राइस स्ट्रीट से बने फायर होस और इंजन्स भी लगाए जाते हैं। इन सब को खाया जा सकता है। मैं अब पानी बनाऊंगा। ये ऐसा होगा जैसे होस बाहर शूट कर रहा हो, और इसके लिए मैं कलर्ड आइसोमॉल्ट इस्तेमाल करूंगा, जिससे मैं वायर में ड्रॉपलेट्स क्रिएट करूंगा और हमें मिलेगा एक बौछार का लुक जो नोजल से निकलता है। आइसोमॉल्ट एक नॉन क्रिस्टलाइजिंग शुगर है, जिसे गैस फ्लेम पर गलने तक गर्म किया जाता है। आइसोमॉल्ट की ड्रॉप लीजिए, इसे इसमें छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ये करना उतना मुश्किल नहीं है, ये बोरिंग भी हो सकता है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि यही इसकी सही कंसिस्टेंसी है। सेट हो जाने के बाद इसे होस से जोड़ा जाता है। अब बारी है बोट की विंडशील्ड की। क्लियर आइसोमॉल्ट को मोल्ड में डाला जाता है। ठंडा होने के बाद पेस्ट्री स्पैचुला टॉर्च से गर्म करके आइसोमॉल्ट काटा जाता है। यस, परफेक्ट। एक बार और फ्लो टॉर्च से विंडशील्ड को गलाया जाता है ताकि ये बोट पर चिपक जाए। जितना टाइम मिला था उसके हिसाब से जबरदस्त बनी है। क्या बात है।
नो मोर बोरिंग केक्स में पॉलिनेशियन लुआओ वेडिंग केक के वेव और टीकी वाले हिस्से बन गए हैं। अब बारी है 3 ट्रॉपिकल फ्लावर्स वाले हिस्सों की। शुरुआत होती है ऊपर वाले हिस्से से। इसे घुमा के 8 इंच के राउंड वनीला केक को स्टैक करके रास्पबेरी बटरक्रीम की आइसिंग होती है।